हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और हमने 24 नंबर तक क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 25 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन से। Consider the following statement regarding teachings of गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के जो टीचिंग्स रिगार्डिंग हमें बताना है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट और इनकरेक्ट हमें ध्यान से देखना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि कई बार हमें पता होते हुए हम नेगेटिव करके आ जाते हैं। तो देखते हैं। He taught his followers to strictly follow the code of conduct prescribed by him. To attain nirvana, he suggested the eightfold path. He also stressed on importance of middle path and said one should avoid the two extremes of strict asceticism and too much indulgence. तो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि वो मिडिल पाथ को तो बोलते हैं कि मिडिल पाथ जो है वो इंसान को फॉलो करना चाहिए। वो जैनिज्म की तरह एक्सट्रीम पाथ के बात नहीं करते हैं। दूसरा, टू अटेन निर्वाणा उन्होंने सजेस्ट किया था एट फोल्ड पाथ को भी, तो ये भी सही है। ही टॉट हिज फॉलो टू स्ट्रिक्टली, नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो करने की तो बात ही नहीं कही थी ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता हमारा इनकरेक्ट और स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। फर्स्ट, तो गौतम बुद्धा ने कभी प्रीच नहीं किया था अपने फॉलोअर्स को कि कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। रेदर देन वो क्या बोले थे कि जो भी फॉलोअर्स हैं उनको अपने पाथ, अपना जो लिबरेशन का पाथ है उनको खुद ही ढूंढना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू मेक हिज फॉलोअर करेक्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, बुद्धा प्रीच्ड 4 नोबल ट्रूथ। अरेंज दिस ट्रूथ इन करेक्ट क्रोनोलॉजी फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो मतलब लाइफ का मीनिंग समझने के लिए बुद्धा ने प्रीच किया था 4 नोबल ट्रूथ को, और हमें इस नोबल ट्रूथ को अरेंज करना है उनके करेक्ट क्रोनोलॉजी में। इसमें दिया द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, देयर इज अ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, दिस सफरिंग हैज अ कॉज, इट इज इम्पॉसिबल टू पुट एन एंड टू सफरिंग इफ डिजायर्स आर रिमूव्ड। तो क्या होगा सबसे पहले बुद्धा ने कहा था कि इस जो वर्ल्ड में है ना वो काफ़ी सफरिंग है, ये जो वर्ल्ड है वो काफ़ी सफरिंग है। तो सफरिंग का कुछ कारण है, इस सफरिंग का कुछ कारण है। तो सफरिंग का क्या कारण है? उस सफरिंग का कारण है डिजायर। और अगर हम डिजायर को ख़त्म कर देते हैं तो हमारी सफरिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं तो देखते हैं कि बुद्धा ने सबसे पहले कहा कि ये वर्ल्ड सफरिंग से भरा हुआ है, तो ये हो जाएगा पहले। उसके बाद हो जाएगा दिस सफरिंग हैज ए कॉज, इस सफरिंग का कोई कॉज है। उसके बाद आता है कॉज क्या है, वो डिज़ायर है। और जैसे ही हमारा डिज़ायर जो होता है ख़त्म हो जाता है, सफरिंग हमारी एंड आ जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और यही दिया हुआ यहाँ पे, बुद्धा ऑल्सो प्रिस्क्राइब करते हैं 8 फोल्ड पाथ को टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से। और ये हमें किस चीज़ को अटेंड करने में हेल्प करेगा? निर्वाणा को अटेंड करने में हेल्प करेगा। और वो 8 फोल्ड पाथ कौन से थे? राइट व्यू, राइट रिजोल्यूशन, राइट वर्ड्स, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट थिंकिंग एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या क्या है? राइट व्यू, राइट रिजोल्यूशन, राइट वर्ड्स, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट थिंकिंग एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ है जो हमें किस चीज़ से हेल्प करेगा? जो साइकिल है डेथ और बर्थ का, उससे हमें लिबरेट करेगा और अटेन करने में हेल्प करेगा निर्वाणा। 27 नंबर क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन द कोड ऑफ कंडक्ट डिवाइस्ड बाय गौतम बुद्धा फॉर हिज फॉलोअर। तो कौन सा जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंक्लूड किया गया था, जो गौतम बुद्धा जो डिवाइस किया गया था गौतम बुद्धा के लिए फॉर हिज फॉलोअर्स के लिए। कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया था गौतम बुद्धा के लिए? तो देखते हैं। पहले है डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर्स, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्पीक लाई एंड डू नॉट टेक फॉरेन वॉयसेस। तो कौन सा जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट है? बुद्धा ने फॉरेन वॉयसेस की बात नहीं की थी,
तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 जो हो जाएगा स्टेटमेंट वो करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ कंडक्ट की बात कही थी और वो उसमें से कुछ कंडक्ट है कि दूसरे की प्रॉपर्टी को कॉवेट नहीं करना है, वायलेंस कमिट नहीं करना है, इंटॉक्सिकेंट्स को यूज़ नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट टीचिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बुद्धिस्ट टीचिंग्स के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ बताना है, इट रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास एंड सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि बुद्धा जो है वो वेदा की ऑथोरिटी जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और कास्ट सिस्टम पे बेस्ड डिस्टिंक्शन को भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो तो हमारा करेक्ट है। इट प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो सेकंड जो ऑप्शन है वही हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। हाँ, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल है, जबकि जो जैनिज्म थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन जो गॉड की जो पोजीशन थी वो जिन्ना से नीचे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट और यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 2 है। तो बुद्धा ने कभी ऐसा प्रीच नहीं किया था कि आइडिया ऑफ जो डिवाइन और ओरिजिन ऑफ किंगशिप, रेदर देन वो किस चीज़ को वैल्यू दे रहे थे, डेमोक्रेटिक को, लिबरल आउटलुक को गवर्नेंस के लिए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धा इन इंडिया। तो बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया में, इसके रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो पहला है, इट बूस्टेड द एनुअल वेल्थ ऑफ द कंट्री बाय फॉरवर्डिंग द किलिंग ऑफ कैटल. They opposed the idol worship and laid emphasis on education of girl child. It taught the people to not take anything for granted but to argue and judge them on the merit. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो आइडल वर्शिप बुद्धिज्म में नहीं था। हिनयाना जो थे वो आइडल वर्शिप को प्रमोट, जो बुद्धा की रेलिक्स हुआ करते थे, स्तूपा होते, वहीं पे बुद्धा का मतलब एक टाइप का जो वर्शिपिंग है उनके रिगार्डिंग जो उनके पाथ थे उनको फॉलो किया जाता था, जिसको लेसर व्हीकल भी कहा जाता है। लेकिन जब महायाना आता है, महायाना में बोधिसत्व का कंसेप्ट आ जाता है। दूसरा, आइडल वर्शिप वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे पूछा होता है कि ओरिजिनली और इनिशियली, तो हाँ, इनिशियली आइडल वर्शिप को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। एम्फेसिस किया गया था गर्ल्स ऑफ एजुकेशन चाइल्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऑल्दो ओमेन को उन्होंने इंक्लूड किया था, ओमेन को पहले वो इंक्लूड नहीं किए थे। जो उनके शिष्य थे आनंद, उनके रिक्वेस्ट पे ओमेन का इंक्लूजन होता है और उनके जो पहली जो होती हैं वो उनकी जो वो जो उनकी फॉस्टर मदर होती है गौतमी प्रजापति वही होती हैं। ठीक है, बाकी दोनों ही ऑप्शन 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट हो और सेकेंड स्टेटमेंट की इनकरेक्ट होती है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है हमारा करेक्ट हो जाता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एज इट इन इट्स अर्ली फॉर्म, बुद्धिज्म जो है अपोज करते हैं आइडल वर्शिप को स्टार्टिंग में, लेकिन लेटर मैंने बताया कि महायाना जैसे ही उदय होता है तो महायाना के उदय के साथ ही आइडल वर्शिप स्टार्ट हो जाता है और बुद्धा को एक मतलब स्टैच्यू के रूप में वर्शिप, आइडल के रूप में वर्शिप किया जाना, इमेज के रूप में वर्शिप किया जाने लगता है। वुमेन को अलाउ स्टार्टिंग में नहीं था, पर बाद में उनको अलाउ कर दिया जाता है संघा में, पर ऐसा कुछ फोकस नहीं था कहाँ पे, गर्ल्स चाइल्ड्स के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन का क्या रीजन रहा है इंडिया में, हमें बताना है इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फ्रॉम द 1st century AD onwards they practiced idol worship on large scale and received numerous offerings from the devotees. The enormous wealth of the monasteries with women living in them led to the further degeneration of Buddhism. They established the seats of learning at Nalanda and Vikramshila. तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया था लर्निंग सीट्स को नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। नालंदा और विक्रमशिला जो था, विक्रमशिला पाल वंश के द्वारा और नालंदा गुप्त के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, और ये लर्निंग का मतलब बुद्धिज्म
लर्निंग का एक मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता था, सेंटर हुआ करता था, जहाँ से लोग, वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग यहाँ आके पढ़ाई करते थे। तो थर्ड तो है हमारा करेक्ट है, और जैसे ही थर्ड हमारा करेक्ट हो जाता है तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 इनकरेक्ट हो जाता है। तो हाँ, स्टार्टिंग में जो आइडल वर्स, वो क्या क्या 1st सेंचुरी एडी में उनका आइडल वर्शिप स्टार्ट हो जाता है, जो स्टार्टिंग में इनके जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो इनकी टीचिंग्स थी उसके अगेंस्ट है। और जैसे आइडल और वो क्या स्टार्ट होने, डिवोटीज जो होते हैं वो लार्ज स्केल में ऑफरिंग्स प्राप्त करने लगते हैं। और ये मेन रीज़न होता है किसके लिए, क्योंकि जैसे ही डिवोटीज जो हैं वो ऑफरिंग्स पाने लगते हैं तो फिर उनकी जो लाइफ होती है वो लग्जरियस होने लगती है, और वो मतलब जो मेन शिक्षा होती है, मेन जो रूल्स होते हैं, मेन जो टीचिंग्स है, उससे वो दूर होने लगते हैं। और ये रीज़न होता है उनका डिक्लाइन का। सेकेंड, तो इनॉर्मस वेल्थ जो होता है मोनेस्ट्रीज में आता है, ओमेन वहाँ पर रहने लगती है, जिससे डिजनरेशन होने लगता है बुद्धिज्म में। दोनों ही बिल्कुल सही है। तो हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म स्टार्टेड एज एविल ऑफ ब्रह्मनिज्म सेप्टेड। तो आपको पता है कि गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट होने लगता है किसका, ब्रह्मनिज्म स्टार्ट होने लगता है, टेम्पल स्ट्रक्चर स्टार्ट होने लगता है। सब मॉन्क्स जो होते हैं, कुछ मॉन्क्स होते हैं वो ट्रीट करने लगते हैं बुद्धा को गॉड के रूप में और वर्शिप करने लगते हैं आइडल के रूप में। महायाना के टाइम पे ये स्टार्ट हो जाता है। महायाना आपको पता है कब महायाना का कंसेप्ट कब आता है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कनिष्का के टाइम पे हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। और ये स्टार्ट कर देते, वहाँ पे ऑफरिंग्स मिलने लगता है, डोनेशन मिलने लगता है, और जो पीपल्स होते हैं वो ईज लविंग होने लगते हैं, ठीक है। और इस सेक्स को बोलते हैं वज्रयाना। फिर एक नया सेक्स आ जाता है वज्रयाना, जो तंत्रिसिज्म पे ज़्यादा फोकस करता है। वुमेन जो आती है वो स्टार्ट होता है और उनको एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है लस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। तो हमें करेक्ट कोड इसमें बताया, सारनाथ बर्थ, लुम्बिनी एनलाइटमेंट, कुशीनगर फर्स्ट सर्मन, बोध गया डेथ। तो हमें बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हमने देखा था पिछले क्लास में कि लुम्बिनी में उनका हुआ था बर्थ, सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने, इनलाइटमेंट उनका बोध गया होता है, और कुशीनगर में उनका होता है डेथ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था जो कि वाराणसी में है, और इसको कहा जाता है, जब उनका जो फर्स्ट सरमन होता है उसको कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। तो ध्यान रखेंगे, धम्म चक्र परिवर्तन जो बुद्धिज्म में है उसके मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है इसके जो फर्स्ट सरमन होता है बुद्धा का सारनाथ में, उसको बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन, और इसको सिंबलाइज किया जाता है व्हील के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। लुम्बिनी गौतम बुद्धा का जन्म होता है 563 BC। लुम्बिनी है आपका नेपाल में, और ये शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्धा का डेथ होता है, उनका एज उस टाइम कितना रहता है, 80 रहता है, और इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाणा। इनलाइटमेंट मिलता है उनको गौतम बुद्धा को कब, बोध गया, जो कि प्रेजेंटली बिहार में है, और उसको बोधि ट्री से सिंबलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, टर्म्स रिलेटेड विद बुद्धिज्म, और उनका मीनिंग हमें बताना है कि कौन सा जो है वो मीनिंग है। तो यहाँ पे दिया संगा धम्मा स्तूपस चैत्यस राइटियस पाथ, प्लेस वेयर रिलिक्स ऑफ बुद्धा एंड अदर मॉन्क्स वर प्लेस्ड, मोनेस्टिक ऑर्डर, प्लेस वेयर मॉन्क्स प्रेड। तो डी का तो 4 हो जाएगा। मैंने कई बार बताया है कि विहारज और चैत्य का मतलब क्या होता है, विहारज जहाँ पे जो मॉन्क्स होते थे वो डिसाइड करते थे, रहते थे, और चैत्य वो होते थे जो वर्शिपिंग प्लेस होता था, जो मॉन्क्स का वर्शिपिंग प्लेस को कहते थे चैत्य। और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन में पूछा था कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है यूपीएससी के एग्जाम में। तो चैत्य मतलब डी का हो जाएगा आपका 4, और डी का जैसे ही 4 होता है तो बी और सी हमारा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। स्टूपास मैंने बताया था कि वो बुद्धा की रेलिक्स हुआ करती थी, जहाँ पे बुद्धा और मतलब मॉन्क्स की रेलिक, उसके ऊपर एक स्तूप, अंडाकार स्तूप का फॉर्मेशन होता है। तो सी का हो जाएगा आपका 2। अब हमें बताना संघा और धम्मा में क्या अंतर है। तो संघा का मतलब क्या होता है, ये ऑर्डर होता था, ठीक है, और धम्मा क्या होता था, पाथ होता था। तो बी का 1 हो जाएगा, ए का आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। संघा क्या होता था, ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स होता था, जो अपनी लाइफ को जीते थे कैसे, कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार,
और उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब मिनिमम नेसेसिटीज़ के साथ उनकी लाइफ चलती थी, डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता था। धम्मा जो है वो टीचिंग्स है जो बुद्धा के द्वारा बताया गया है, और ये इंक्लूड करता है 8 फोल्ड पाथ को। हमने देखा है कि 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं, ठीक है। और बुद्धा ने क्या बोला था कि धम्मा के द्वारा हम किस चीज़ को प्राप्त करते हैं, इनलाइटमेंट को प्राप्त करते, निर्वाणा को प्राप्त करते हैं। स्टूपास क्या है, आर्किटेक्चर है। बुद्धिस्ट पीरियड में ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट पीरियड में ही ये स्टार्ट होते, इसके पहले भी स्टूपा थी। बुद्धिस्ट पीरियड में ये ज़्यादा होते हैं। अशोका ने 84,000 अराउंड स्टूपास का फॉर्मेशन किया था, और यहाँ ये किस पे बना होता था, मेनली जो रेलिक्स होते थे बुद्धा के, उनके ऊपर स्टूपा का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। चैत्यज वो बिल्डिंग होते हैं जहाँ पे मॉन्क्स जो है वो पूजा किया करते थे। 33rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी है मैच ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। रिलीजियस सिंबोलिज्म इन बुद्धिज्म एंड मीनिंग, एम्प्टी सीट, व्हील, स्टूपा, बोधि ट्री, एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, महापरिनिर्वाणा एंड फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा। हमने अभी जस्ट देखा कि फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा जो है उसको व्हील से कहते हैं, तो बी का हो जाएगा 4। बी का 4 जैसे ही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट, ठीक है। तो और एम्प्टी सीट किस चीज़ को बताता है, वो बुद्धा की मेडिटेशन को बताता है कि बुद्धा अपने मेडिटेशन फेज में है, तो उसको हम एम्प्टी सीट से दर्शाते हैं। स्टूपा क्या है, स्टूपा है आपका महापरिनिर्वाणा। बोधि ट्री जहाँ पे बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। एम्प्टी सीट बुद्धा को क्या बताती है, वो उनके मेडिटेशन के स्टेज को बताती है। विल बताते हैं उनका फर्स्ट सर्मन जो कि कहाँ पे दिए थे उन्होंने, सारनाथ, वाराणसी का जो सारनाथ है वहाँ पर। स्टूपा जो है वो सिंबल है जो कि बुद्धा के महापरिनिर्वाण से रिलेटेड है, और वो बुद्धा के रिलिक्स पे बना हुआ है। बोधि ट्री जहाँ पे उनको फर्स्ट टाइम इनलाइटमेंट मिलता है, ठीक है। 34th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट following Buddhist texts declare the cattle to be a giver of food, beauty and happiness and pleaded for their protection। तो कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट से का मिलता है ये चीज़ जानने को कि जो कैटल्स होते हैं वो फूड की गिवर होते हैं, ब्यूटी, हैप्पीनेस, और वो हमारी प्लीडेड फॉर देयर प्रोटेक्शन, उनको हमारी प्रोटेक्शन चाहिए, प्लीडेड फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो ये हमें मिलता है सुत्त पिटका से, सुत्त निपट्टा लिखा हुआ सुत्त पिटका। आपको पता है 3 पिटका रिलेटेड है जिसको त्रिपिटका भी कहते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। और ये चीज़ हमें देखने को मिलता है सुत्त पिटका में। सुत्त पिटका जो है वो डिक्लेयर करता है कि कैटल जो होता है वो फूड गिवर होती है, ब्यूटी गिवर होती है, हैप्पीनेस गिवर होती है, एंड प्लीडेड फॉर इट्स प्रोटेक्शन। सुत्त पिटका जो है वो कलेक्शन होता है 1000 टीचिंग्स ऑफ। सुत्त पिटका मैंने बताया था क्या होता है, टीचिंग्स होता है बुद्धा का। विनय पिटका क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एंड अभिधम पिटका फिलॉसफी होती है, ठीक है। तो टीचिंग्स कहाँ में देखने को मिलता है बुद्धा की, वो सुत्त पिटका में देखने को मिलता है, और ये ओरिजिनली लिखा हुआ है पाली लैंग्वेज। बुद्धा ने पाली लैंग्वेज को फॉलो किया था क्योंकि ये लेमन लैंग्वेज था, और इसके पहले जो था वो संस्कृत लैंग्वेज अपनी पिक पे था, और संस्कृत जो था वो लेमन लैंग्वेज नहीं था। और इसके साथ ही बुद्धा क्या एम्फेसिस करते हैं, नॉन वायलेंस को और सैंक्टिटी ऑफ एनिमल को प्रमोट करते हैं, ठीक है। सॉरी 35th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस सेक्ट्स क्रिएटेड अ न्यू हाइब्रिड संस्कृत बाय मिक्सिंग पाली विथ संस्कृत। तो किसके फॉलोअर ने एक नया हाइब्रिड संस्कृत स्टार्ट किया था, मिक्सिंग ऑफ पाली एंड संस्कृत को, तो वो है बुद्धिज्म के। आपको पता है कि बुद्धिज्म के जो फॉलोअर थे वो फॉलो करते थे किसको, पाली को फॉलो करते थे, और उसके पहले संस्कृत चलता था। तो जो फर्स्ट 3rd सेंचुरी जो आता है किसका, क्रिश्चियन एरा का, तो वहाँ पे पाली को मिक्स कर दिया जाता है संस्कृत से, और एक नया लैंग्वेज का जन्म होता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड संस्कृत को, और ये होता है बुद्धिज्म के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया वेयर एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म एंड परसिक्यूटेड द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। तो वो कौन थे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पुष्यमित्र शुंगा, शशांका, मिहिरकुला। ये तीनों मतलब पुष्यमित्र शुंगा जो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे, शशांका और मिहिरकुला, ये तीनों ने ही क्या किया था, तीनों ही एंटागोनिस्टिक थे बुद्धिज्म से, और प्रोसिक्यूट किए थे किसको, फॉलोअर्स जो थे बुद्धिज्म के उनको। तो पुष्यमित्र शुंगा, मिहिरकुला, शशांका एंशिएंट रूलर है और एंटागोनिस्टिक थे किससे, बुद्धिज्म से। तो ध्यान रखेंगे पुष्यमित्र शुंगा ने फाउंड किया था शुंगा डायनेस्टी को। जैसे ही आपको पता है कि जो मौर्यन डायनेस्टी होती है, मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं शायद उनका नाम बृहद्रथ होता है, और उसको मार के पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी का स्थापना करता है, और ये प्रमोट करते हैं ब्राह्मणिज्म को। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, और
और सलेखना विधि से उन्होंने अपनी जीवन का त्याग किया था। अशोका जो थे वो किस चीज़ को फॉलो करते थे? अशोका फॉलो करते थे बुद्धिज्म को, और जो दशरथ थे उनके जो ग्रैंडसन थे वो फॉलो करते थे आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट जो मौखली पुत्र के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो एक सेकेंड। और उसी तरह जो हुना किंग था मिहिर कुलन है, उसने भी प्रोसिक्यूट किया था, परसिक्यूट किया था किसको? जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर को प्रोसिक्यूट किया गया था हुना किंग, मिहिर कुलन। और सैवाइट जो था शशांक, जो गौड़ा से बिलोंग करते थे, बंगाल से बिलोंग करते थे, उसने भी बोधि ट्री जो है बोध गया का, उसको काट दिया था जहाँ पे बुद्धा ने अटेंड किया था एनलाइटमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे महावीरा और जैनिज्म के रिगार्डिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी। बाय।